दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम MP सुमन है, महेश प्रसाद सुमन। मैं इंडियन रेलवे से मैकेनिकल इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ और 2018 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था। मैं गुड़गांव में सेक्टर 109 में रहता हूँ अपने परिवार के साथ। मेरी पत्नी, मेरे 3 बेटे और 3 बहू और 2 ग्रैंड डॉटर पोतियाँ मेरे साथ रहती हैं और मैं बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ समय बिता रहा हूँ। रेलवे की वर्किंग के दौरान हमें कई जगह हम ट्रांसफ़र किए गए, जिसमें से मेरा पहली पोस्टिंग तो राजस्थान में हुई थी। सूरतगढ़ एक जगह है डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में, वहाँ मैंने लगभग 7-8 साल काम किया और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए दिल्ली आया। उसके बाद 94 में मैं फिरोज़पुर डिवीज़न में DRM ऑफिस में एज असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर रहा। फिरोज़पुर इटसेल्फ बिल्कुल बॉर्डर पर है और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ से कुल 7-8 किलोमीटर है। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है और उसके पास ही शहीद भगत सिंह, राजगुरु जी और सुखदेव जी की समाधि भी उसके पास है, तो हम लोग वहाँ भी जाया करते थे। रेलवे की वर्किंग तो 24 घंटे चलती है, इसी तरह से हमने अपना काम किया। दोस्तों, मेरा बचपन जो है दिल्ली में ही गुजरा है। एजुकेशन मेरी दिल्ली में ही हुई और उसके बाद सीधे ही मेरा सिलेक्शन रेलवे में हो गया था और मैं बहुत अर्ली एज पर रेलवे के टेक्निकल विंग में मैकेनिकल ब्रांच में सेलेक्ट हो गया था। जून 75 से लेके जनवरी 80 तक हमारी 5 साल की ट्रेनिंग रेलवे लखनऊ में हुई। रेलवे ने कराई और उसी पीरियड में हमको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स भी कराया और ये इंजीनियरिंग वहीं से की। इसके अलावा रेलवे की वर्किंग के बारे में कोच कैसे बनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे कैसे बनते हैं, इंजन कैसे बनते हैं, उनकी सर्विसिंग, उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें उस ट्रेनिंग में सिखाई गई। और उसके बाद हमारी रेलवे में पोस्टिंग हुई। पहली पोस्टिंग मेरी राजस्थान में हुई। राजस्थान में लगभग मैं 8-9 साल रहा। उसके बाद पंजाब में मेरी 3 पोस्टिंगें हुई। अमृतसर में मैं 3.5 साल रहा। फिरोज़पुर में करीब 3 साल रहा। लुधियाना में करीब 1 साल रहा और उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में डिप्टी चीफ प्लांट इंजीनियर रहा लगभग 2 साल। उसके बाद एक रेलवे की कंपनी इरकॉन, उसमें डेपुटेशन पर मेरा सिलेक्शन हुआ और जो रायबरेली में एक नई रेल कोच फैक्ट्री बनानी थी जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिला था, तो उसमें मैं जॉइंट जनरल मैनेजर सेलेक्ट हुआ और उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर बनाने तक और मैं उसके साथ में एसोसिएट रहा और उस प्रोजेक्ट का मैकेनिकल वर्क लगभग मेरे द्वारा ही किया गया। उसके लिए लगभग 150 मशीनें जो ग्लोबल टेंडर से खरीदी गई, उनको भी मंगवाना और उसके बाद इंस्टॉलेशन कराना, ये सारा काम मैंने किया। और उसके बाद मैं नॉर्दर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर प्लानिंग नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा हाउस में मैंने काम किया और मेरी अंतिम पोस्टिंग DRM ऑफिस दिल्ली में एज सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में थी और 2018 में मैंने
अपना रिटायरमेंट लेके अपने अब बाकी का जीवन में आराम से अपने परिवार के साथ बिता रहा हूँ। मैं अपने जीवन में बचपन से लेके अभी तक जो भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल रही है वो रेलवे के दौरान ही रही है। रेलवे की वर्किंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि लाइक मिलिट्री ये भी 24 घंटे वाली सर्विस होती है, क्योंकि ट्रेनों को राइट टाइम चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ये कई डिपार्टमेंट मिल के इसको काम को करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को रोज़ ही नए चैलेंज आते हैं और रोज़ ही नए चैलेंजेस को उसका सलूशन ढूंढना पड़ता है। और आपका करियर आप कितने परफेक्शन से उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। उसमें आपकी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, गलतियों पर सज़ा, ये सब होता है। तो सभी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। इसके लिए इसमें अपने परिवार को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा भी होता था कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर गए हैं। मालगाड़ी के मामले में डब्बे पटरी से उतर जाया करते थे, तो हमारा ही डिपार्टमेंट था जो क्रेनों को लेकर जाके वहाँ पर कम से कम समय में उन क्रेनों से उन डब्बों को जो कि वापस लाइन पर रखे जा सकते थे उनको वहाँ रखा जाता था, और जो नहीं रखे जा सकते थे उनको वहाँ कंडम करके उनकी नीलामी का ये सारा प्रबंध हम करते थे। ऐसे कुछ मोमेंट जो आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं और आपके हृदय को परेशान करते हैं, सभी के जीवन में आते हैं, जिनमें एक मोमेंट वो था जब मेरी माताजी का निधन हुआ। वो 2010 में कैंसर से ये दुनिया छोड़कर चली गई और माँ से हमें बहुत प्यार था और माँ को हमसे बहुत प्यार था, तो वो क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। और अभी रिसेंटली 2019 में हमारे फादर साहब भी हमारा साथ छोड़कर चले गए। मेरा एक बचपन का प्यार था, वो था संगीत। म्यूज़िक में मैं बचपन से ही मुझे रफ़ी साहब के, किशोर कुमार साहब के, लता जी के, विविध भारती हुआ करता था उस वक़्त, तो उसमें गाने सुन सुन के मुझे बहुत ही आनंद आता था। मैं उनको एंजॉय करता था और उनको गाने की कोशिश करता था और गाता भी था। स्कूल कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत मौका मिला तो गाया, लेकिन रेलवे की वर्किंग के अंदर बिल्कुल समय नहीं निकाल पाया मैं, और लगभग 30 साल मैं इस चीज़ को मैं चाहते हुए भी कर नहीं पाया। रिटायरमेंट से पहले मुझे ये लगा कि मुझे ईश्वर ने ये वरदान दिया है तो इस पर मुझे थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत गाना शुरू किया। फिर जो गाने वाले लोग और ऑर्गेनाइज़रों से मिलने के बाद फिर मुझे स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने का मौका मिला। 2017 और 18 में लगभग मैंने 20 स्टेज प्रोग्रामों पर बहुत अच्छी अपना परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद दिल्ली NCR में मैं जाना माना नाम बन गया। मैंने एक प्रोग्राम YWCA में 7 दिसंबर 2020 में खुद ऑर्गेनाइज़ किया था। वो प्रोग्राम भी मेरा बहुत सफल रहा। दोस्तों, मैं ये भी नहीं भूलना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी, ये मुझे मौका दिया है सीनियर सागा ऑर्गेनाइजेशन NGO, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और ऐसे NGOs की बहुत ज़रूरत है। और जितनी गंभीरता से ये लोग काम कर रहे हैं, सीनियरों को जोड़ रहे हैं, सीनियरों के लिए तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं, डांस वालों के लिए डांस और गाने वालों के लिए गाने, और इसके अलावा आध्यात्मिक भी प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे अभी हाल इनका प्रोग्राम ज्योतिर्लिंगों के बारे में डिटेल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं इसकी सराहना करता हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और
इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया जिससे मैं आपसे रूबरू हो पाया।